ओम नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं राहुल आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिपार्टमेंट वाइज सीट्स की एलिजिबिलिटी को और एप्लीकेशन फ़ीस एडमिशन प्रोसीजर वगैरह के बारे में सब जानकारी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर सीट्स हमें कितनी प्राप्त हो रही है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं डिपार्टमेंट है अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, यहाँ पर कोई सीट आपको नहीं मिल रही है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको 4 सीटें मिल रही है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी में यहाँ पर 4 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। और उसके बाद हम यहाँ पर केवल उन डिपार्टमेंट्स को देखने वाले हैं जहाँ पर आपको सीट मिल रही है। बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में आपको यहाँ पर 6 सीटें मिल रही हैं। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर होनी चाहिए बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से किसी भी विषय से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 55% अंकों के साथ वो कैंडिडेट यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पर आपके लिए 17 सीटें मिल रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपके लिए यहाँ पर 18 सीट मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर हम डिपार्टमेंट देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 सीटें हैं। यहाँ पर कुल आपके लिए 11 सीटें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% अंकों के साथ वो कैंडिडेट यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अर्थ साइंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए 4 सीटें हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस में आपके लिए यहाँ पर 9 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आपके लिए यहाँ पर 13 सीटें आपको प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद है यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को, तो यहाँ पर आपको इसमें मिल रही है 5 सीटें। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 4 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके लिए 4 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर 6 सीटें प्राप्त हो रही हैं। और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ उस विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट थे जिनमें आपके लिए यहाँ पर आपको सीटें मिल रही हैं। और यहाँ पर आगे बात करते हैं ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर भी आपको 9 सीटें मिल रही हैं। हिंदी में कोई सीट नहीं है, हिस्ट्री में भी कोई सीट नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस में आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। लॉ डिपार्टमेंट में आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस में 8 सीट हैं और लॉ डिपार्टमेंट में 4 सीटें मिल रही हैं। लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर कोई सीट नहीं है। मैनेजमेंट में आपके लिए यहाँ पर 8 और 2 10 सीटें मिल रही है। और मैरीन बायोलॉजी में यहाँ पर आपके लिए 6 सीटें हैं। मास कम्युनिकेशन में आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स में कोई सीट नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में भी यहाँ पर कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। फिलोसफी में यहाँ पर 4 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपके लिए 4 सीट हैं। फिजिक्स में 9 सीटें हैं। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में आपके लिए यहाँ पर 8 सीटें मिल रही हैं। संस्कृत में कोई सीट नहीं है। सोशल वर्क में 4 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में 6 सीटें हैं। तमिल विषय में यहाँ पर आपके लिए मिल रही हैं 8 सीटें। टूरिज्म स्टडीज़ में 4 सीटें आपको प्राप्त हो रही है। टूरिज्म के बाद वुमेन स्टडीज़ है, यहाँ पर कोई सीट आपको प्राप्त नहीं हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आगे की कुछ विशेष बातें। हमने सीट्स को यहाँ पर जान लिया है कि कितनी सीट हम यहाँ पर आपको मिल रही है। यहाँ पर अब एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालने हैं। ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 500 है। फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। और जनरल OBC आदि जो कैटेगरी रहेगी उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन के लिए एडमिशन रिक्रूटमेंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी में
यहाँ पर कह रहे हैं कि ओनली दोज कैंडिडेट्स वो हैव क्वालिफाइड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी CSIR और सच अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी एज इक्वलेंट एंड अवार्डेड ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर परस्यूइंग डॉक्टरल रिसर्च आर एलिजिबल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल वही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल लेवल की नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है फेलोशिप के साथ, अर्थात JRF के साथ जिस कैंडिडेट ने UGC CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा है वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। और कुछ विशेष बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे बताई हुई हैं। फ़ीस के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ीस यहाँ पर आपकी कितनी लगने वाली है, वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, ये आप देखेंगे यहाँ पर कि पुदुचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट जो कि पुदुचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से था। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।